हाँ, शब्द शुद्धि की आंसर की अच्छे से समझना, मैंने हर शब्द को एक्सप्लेन किया है, स्क्रीनशॉट लेने वालों सचेत हो जाना, ठीक है। जैसे एहरनिश है, इसमें एहरनिश होगा, से गलत है और रे भी सही नहीं लगा रखा था। कौन सा शब्द शुद्ध पूछा उसने, लास्ट वाला शुद्ध है, लेकिन तीनों गलत, तीनों को मैंने सही भी लिखा है, सही कैसे होंगे, है ना बेनिफिट आपके। तो यानी कि 6 शब्द हो गए आपके। दर्शन ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, संग्रहित ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सेकंड है कौन सा सही है, शुद्ध है, पुनर्जन्म, मैंने कहा था पुनर, जहां बोल जिस शब्द के पीछे उसके जस्ट आगे वाले पे, तो जय पर आएगा, गलत है। श्रृंगार में ध्यान रखना, इसमें नीचे री के पहले एक डंडी और खींच रखी थी, वो नहीं आएगी, ओनली फॉर श्रेय एक ही डंडी आएगी, श्रृंगार, श्रृंगार, ठीक है। स्रोत गलत है, क्योंकि ध्यान रखना स्रोत में आधा से फिर त्र, ऐसा नहीं होता, जो त्र वाला डंडा है और से वाला जो डंडा है वो एक ही लाइन में मिक्स हो जाना चाहिए, ये मान लो, आप समझ गए। चौथा सही है, विग्रह ऐसे ही लिखा जाता है। फिर अपन को तीसरे और चौथे में अशुद्ध छांटना है मतलब गलत कौन सा है। अभयारण्य बिल्कुल सही शब्द है, ध्यान रखना, दिमाग में आधा भय आ रहा होगा। उपर्युक्त सही है, उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता, गलत है ठीक है। और डी गत्यवरोध, गत्यावरोध नहीं होता, गत्यवरोध डी सही है, आ की मात्रा नहीं आएगी, ये में ध्यान रखना। चौथे में अशुद्ध छांटना है। उज्ज्वल गलत है, 2 बार जज आएगा, उज्ज्वल सही होगा। अभ्यंतर पुनरुत्थान बिल्कुल सही है। ऐसे नेक्स्ट देखो पांचवें के अंदर, हाँ इसको ध्यान से करना, इसमें 2-2 के जोड़े थे, तो इसमें सही शब्द पहचानना है। तो जो भी गलत लगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, तो अगर एक भी दोनों में से गलत हो तो पूरा ही गलत माना जाएगा, भले ही उसमें एक सही क्यों ना हो, समझ गए, क्योंकि दोनों सही होने चाहिए। तो डी सही है, पूज्य ऐसे लिखा जाता है और एनक भी ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अत्यधिक सही है, चलो, लेकिन उसका अनधिकार भी सही है, ठीक है। तो अत्यधिक सही है, लेकिन अनाधिकार होता है, अनधिकार नहीं होता, इसलिए दोनों में से कोई ये गलत है तो गलत माना जाएगा। अधीन नहीं होता, अधीन होता है, ए आएगा, आ की जगह गलत है। चाहिए में ए, ये की जगह ए आएगा। एक के में आई की मात्रा आती है, में 2 मात्रा लगाई ऊपर, वो आएगी। पुनरावलोकन ही पुनरवलोकन होता है, इसलिए डी के दोनों सही है। और एबीसी में जो गलतियां थी मैंने ठीक करवा दी, आप इन ठीक वाली को भी साइड में लिखना है, ठीक है। फिर छठा क्वेश्चन है, दृष्टा नहीं होता, दृष्टा होता है, ध्यान रखना, री नहीं र आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। गत्यावरोध अभी पीछे आया था, मैंने कहा ना गत्यावरोध नहीं होगा, गत्यवरोध होगा, ये आ की मात्रा नहीं आएगी। और द्वितीय ऐसा नहीं लिखा जाता, द्वितीय लिखा जाता है। 7वां लघुत्तर बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत हैं। अनुग्रहित होगा, ही की बड़ी मात्रा आएगी, है में बड़ी की मात्रा आएगी। और कभी भी प्रतिष्ठित नहीं होता, प्रतिष्ठी होगा, ठीक है। लब्ध प्रतिष्ठी मैंने बता दिया था आपको, आगे तय भी नहीं आएगा। उपलक्ष्य नहीं होगा, उपलक्ष्य होगा। फिर 8वें में भी आपको ऐसा ही करना है। पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, बाकी तीनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की अपन अगर बात करें तो 9 में अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। आधा तय और याक्षरी ऊपर बिंदी, मतलब वो नहीं क्या काम करेगी। अंताक्षरी नहीं होता है। सौंदर्यता कभी नहीं होता, या तो सौंदर्य होगा या सुंदरता होगा, मैंने बता दिया था। सौंदर्यता कभी नहीं होता, ये के बाद में ता प्रत्यय नहीं आता। शुरुआत में रू बड़ा है जबकि रू छोटा आता है। और डी संन्यास बिल्कुल सही है, संन्यास। आधा ने ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी बिल्कुल सही है। 1 नंबर पे एग्जाम में अगर दोनों आते हैं तो ये वाला सही है, और मैंने आगे ये भी लिखा है और संन्यास, ये भी सही। लेकिन ज्यादा सही कौन सा है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, संन्यास, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, मन से जो आपको सही लग रहे हो ना वो हमेशा गलत होते हैं। निहारिका में नी बड़ा आता है, इसमें दोनों सही है भाई। जिजीविषा भी सही है और दंपति भी सही है, तो कोई बात नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, मिस्टेक हो जाती है। इसमें जिजीविषा भी सही है और दंपति आधा म और दोनों सही। दंपति अगर ऐसा लिखाता है तो भी सही है, ऐसा लिखाता है तो भी सही है, ठीक है। प्रतिनिधि गलत है क्योंकि ती छोटा आएगा, और निहारिका में नहीं बड़ा बता दिया मैंने आपको। 11वां गांधी, चंद्र बिंदु आएगा, बिंदु नहीं आएगी, गलत है। लिखिए ए आएगा, ये नहीं आएगा। महत्व बिल्कुल सही है। और अनाधिकृत नहीं, अनधिकृत, ठीक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। अनधिकृत होता है भाई, अगर मैंने अनादि बता दिया तो ध्यान रखना, अनधिकृत, अनादि नहीं होता, अनधिकृत। और आगे 12वें में संक्षिप्तीकरण, मैंने कहा था जिसके आगे करण लग जाता है तो ती बड़ी हो जाएगा, जबकि इसमें छोटा है, गलत है। गृहित होगा, गृहित नहीं होगा। दंपति बिल्कुल सही है, अभी पीछे देख के आए थे अपन। संपत्ति गलत है, ती छोटा आएगा, ठीक है। ऐसे ही अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की, 13वें की। स्वास्तिक गलत है,
स्वस्तिक होता, बाकी तीनों सही है। इसमें ए आंसर हो जाएगा। कौन सा शू छांटना था। 14वें में पड़ोसी, ये तो सब सही है। श्रीमती वो तो सब सही। पूजनीय होगा, पूजनीय नहीं होता। सृष्टा होगा, पीछे बात कर चुके अपन, सृष्टा नहीं होगा। और 16वां अच्छे से समझो, व्याकरण सही है लेकिन अनधिकार नहीं होता, अनधिकार होता, भी बात करी अपन पीछे, इसलिए ये पूरा ऑप्शन गलत माना जाएगा। त्योहार में एक ही मात्रा आएगी, दो मात्रा नहीं आएगी, इसलिए विषम भले ही सही है लेकिन त्योहार गलत की वजह से बी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि अपन को बिल्कुल दोनों गलत चाहिए, एक सही रह गया। फिर स्वामी भक्त में मी छोटा है, गलत हो गया। सौंदर्यता दोनों ही गलत है, इसका मतलब सी सही है जिसमें दोनों गलत हो, वो देखना है शुद्ध। प्रदर्शनी सही रह गया लेकिन रचयिता गलत है, इसलिए डी भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर 16वें में। 17वें की बात करूं तो इसमें अशुद्ध छांटना था, अतिथि गलत है, थे में छोटी की मात्रा आएगी। 18वें में आहुति, नीचे वाला सही है, बाकी सॉरी गलत है, बाकी तीनों सही है। और नीरो में नहीं बढ़ाएगा, बाकी तीनों सही है। 20वें में अनुच्छेद नीचे वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। 21वें की मैं बात करूं तो दवाइयाँ गलत है, मैंने कहा था ई छोटा आएगा, ठीक है, जिसके आगे यहाँ परते लग जाए तो ई छोटा आएगा। 22वें में नेति होता है, नेति गलत है, नेत्री होता है, बी इज द राइट आंसर। इसी में ऑप्शन में आंसर है नीचे, बी इसका सही होगा। नेति गलत होता है, नेत्री बोला जाता है। ठीक है, जो फीमेल होती है ना, जैसे नेता होता है, नेता सही है लेकिन नेता का नेत्री, फीमेल जो कि नेत्री होती है, नेति नहीं होती। 23वां औद्योगिकरण बिल्कुल सही, ऐतिहासिक सही, डी भी सही लेकिन सी गलत है। औद्योगिक उसमें ए की मात्रा है, औ की मात्रा आती है, जबकि इसमें ओ लगा रखा है। 24 की बात करें तो अनुपातिक नहीं होता, आनुपातिक होता है। इसमें भी गलती रह गई कि मैंने अशुद्ध कहा था, इसमें दो गलत है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको तो सीखने को मिल ही रहा है। अनुपातिक अनुपातिक ऐश्वर्य में शय, ऐसा आएगा तो दोनों ही गलत है, बाकी बी और डी तो बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखना। 25वें बेईमान सही है, और बी निसंकोच ऐसे नहीं लिखा जाता, जो मैंने लिखा है निसंकोच वो सही है। निःशुल्क सही है, तो दो प्रांत सही, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और 24वें में दोनों आंसर होंगे ए और डी, ध्यान रखना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कभी मिस्टेक हो जाती। इस तरीके से आई थिंक 25 का टेस्ट था, मेरे हिसाब से आपने काफ़ी मेहनत करी हुई तो ही पूरे में से पूरे आए होंगे, बाकी टेस्ट तो बड़ा शानदार था। अगर ये 25 सेंटेंस है नहीं, लगभग 100 से 100 प्लस ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके, हो सकता है। ठीक है, तो ओके।